हिंदू कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, केवल जबरदस्ती लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है। लोगों को पूरी तरीके से ऐसा बना देना कि वो साले गोबर खाओ, इंसान जानवर से भी बदतर बन जाओ, जानवर का मूत पियो। अरे क्यों पियो भाई, बताएं मुझे, जानवरों से भी बदतर हो जाओगे आप। जब उसका बच्चा पैदा होता वो तो अपनी माँ के थनों में लगता है, दूध पीता है, और आपको मूत पिलाने पर राजी किया जाता है। महंगाई की कोई बात करता है, उन पर लठ बरसा दी है फोर्स। आज वही पुलिस फोर्स जो रक्षक होती है भक्षक बन गई। बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, कहाँ छुप गई उसकी आवाज? कहाँ से लंडर उठा के लेके चलती थी महंगाई को लेकर, आज कहाँ गई वो? आज साला देखिए 2024 की तैयारी कहें या फिर ना कहें, ये तैयारी नहीं, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, आतंकवादी है। ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। देश को लूटने में और कोई कमी नहीं रह गई है, देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रह गई है। गृह युद्ध की ओर देश को धकेला जा रहा है। आज जो देश की मूल निवासी यहाँ के लोग हैं उनको आपस में लड़वाया जाता है, और ऐसे ही कभी ईसाई का हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख से, कभी बौद्ध से, कभी लिंगायत से। ये एक षड्यंत्र है, जबकि सब लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, डीएनए के भाई हैं, खून के आपस में भाई हैं। केवल एक विचारधारा परिवर्तन हुई कि भाई वो पाखंडवाद छोड़ के, अंधविश्वास छोड़ के, मूर्ति पूजा छोड़ के, गोबर खाना छोड़ के, मूत पीना छोड़ के जानवरों का, वो एक कोई मुस्लिम बन गए, कोई सिख बन गए, कोई ईसाई बन गए, कोई बौद्ध बन गए। केवल एक ये इतना फ़र्क है, क्योंकि ये सरकार जो है आज उसके ऊपर जो गौर दे रही है कि कहती तो है डिजिटल इंडिया बनाओ, है, और लेकिन क्या बनाओ? पाखंडवाद, अंधविश्वास, लोगों को पूरी तरीके से ऐसा बना देना कि वो साले गोबर खाओ, इंसान जानवर से भी बदतर बन जाओ, जानवर का मूत पियो। अरे क्यों पियो भाई? जब जानवर का बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ का दूध पीता है। उनकी आस्था है, क्या आस्था है? जानवरों से भी बदतर ये आस्था है क्या? बताएं मुझे, जानवरों से भी बदतर हो जाओगे आप। जब उसका बच्चा पैदा होता वो तो अपनी माँ के थनों में लगता है, दूध पीता है, और आपको मूत पिलाने पर राजी किया जाता है। तो ये कौन सी आस्था हो गई? यानी कि डिजिटल इंडिया का नाम, विज्ञान का नाम, शिक्षा के नाम पे क्या कर रहे हो? पाखंडवाद फैला रहे हो, केवल, और कुछ नहीं कर रहे हो। वो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। देखिए हिंदू क्या होता है मुझे बतलाइए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि हिंदू कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, केवल जबरदस्ती लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है। आप पढ़ सकते हो, ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट से भी। 2014 में स्टार प्रचारक के तौर पे बाबा रामदेव थे, अभी जो है धीरेन्द्र शास्त्री हैं। भाई जी, ये केवल एक बिजनेसमैन लोग हैं, लोगों को बुद्धू बनाना है। आज जो है गोबर को तोल तोल के बेचा जा रहा है, और वो लोगों को खिलाया जा रहा है कि लोगों को शिक्षा के नाम पर बेरोजगार बनाया जा रहा है। शिक्षा नहीं है। आज हमारी महिलाओं की इज्जत कहाँ है? आज आप लोग बतलाइए मुझे, कितने युवा वर्ग जो मेरे, कहाँ रोजगार है? बेरोजगारी की इंता हो गई है। आज खाने के लिए लोगों को रोटी नहीं है। आज टमाटर खाओ, पहले चटनी से हम लोग रोटी खा लिया करते थे, आज उसके बीज ढूंढने पड़ रहे हैं। तो कौन सी महंगाई गई है? कितनी बेरोजगारी है? क्या करोगे आप इसके लिए? सर, आपका देश तो मजबूत हो गया ना? क्या देश मजबूत हो गया? बतलाइए मुझे। चीन जो है हमारा जितनी थी यहाँ पर हमारी जगह, वो सारी कब्जा कर ली। जो हजरत औरंगजेब साहब ने पूरा भारत, अखंड भारत बनाया था, वो सारा तोड़ दिया इन्होंने। अखंड भारत के नाम पे ये खंडित कर देना चाहते हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोई बागेश्वर बाबा नहीं है, वो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है। कौन हिंदू राष्ट्र बनाएगा? क्यों बनाएगा? यहाँ विविधताओं, अलग अलग परंपराओं के लोग रहते हैं। इनके बाप ने अंगुली शहीद नहीं कराई, वो आज देश के मालिक बन रहे हैं। 3% लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। SC ST OBC माइनॉरिटीज 90% है। केवल उन लोगों को षड्यंत्र किया जा रहा है, टारगेट किए कि आपस में लड़ो, और आप लड़ते रह जाओ और हम राज करेंगे। बाबा के साथ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कौन से 15 लाख जुड़े हुए हैं? तो सरकार गुमराह कर रही है, यानी सरकार खुद पाखंडी है। वो क्यों गुमराह होने दे रही है पब्लिक को? अरे जनता कैसे होने जाएगी? जो हमारा संविधान है विज्ञान के ऊपर आधारित है, और आज हमारा संविधान कहाँ है? कहाँ है बताइए? केवल कागजों में रखा गया है।
कौन सा न्याय हो रहा है बतलाइए, किसके साथ न्याय हो रहा है? आज जो कुकी महिलाओं के साथ, देखिए मणिपुर में मेरी बहन बेटियों के साथ में नंगा करके उनके प्राइवेट पार्टों के साथ छेड़खानी बदतमीजी करके उसको दुष्कर्म किया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ में उसके सामूहिक बलात्कार करके मार दिया जाता है। उसके सबूत मिटाने के लिए रातों रात सरकार उसको जला देती है। यानी कि कर लो सबूत, कहाँ से लाओगे, क्या करोगे उसके लिए? आपको हमें जागना होगा। आज अभी नूह में देखिए एक मौलाना जो एक अपनी अजान से, अपनी आवाज़ से कहते थे कि हमको एक थाली में हिंदू मुस्लिम बैठ के खाना खाना है, वो पढ़ता है ऐसी ऐसी बातें, वो लोगों को शेयर करता है, उसको मार दिया जाता है। अरे 5-5 करोड़ रुपया आप इनाम भक्ति में देते हो, उस बच्चे को देना चाहिए जो मौलाना थे, जो मस्जिद का नाश किया गया, जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। दिक्कत आप उसको दिक्कत कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या उसको दिक्कत आप अपना भी देख लीजिए। जो विज्ञान का युग होना चाहिए उसको पाखंडी बनाया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, महंगाई की जा रही है, अत्याचार बढ़ गए हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप मुझे बतलाइए कौन से मजहब में, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इंसान को काट दो, मूली गाजर से भी बदतर समझ लो, जानवरों से भी बदतर हाल करो? आप फिर मजहब क्या रह गया? कौन सा हिंदू धर्म रह गया? वो काहे का धर्म है जो इंसानियत नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है? तो वो कौन सा धर्म है? कौन सा अपनाओगे आप? अभी आज हरियाणा को जला रहे हो, हरियाणा में आग लगा दी, अभी उड़ीसा, झारखंड, कभी बिहार, कभी कुछ लोगों को गुमराह करके उन लोगों को लूटने, हमारे देश को खसूटने का काम किया जा रहा है केवल, और हम लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। आप यदि बीमार हो जाते हो, आपको खून की जरूरत पड़ती है, आप क्या पूछोगे हिंदू मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, जैन का, बौद्ध का? कब जरूरत पड़ेगी आपको जान बचाने की जरूरत पड़ती है केवल। अब ऐसी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावा में आ रहे हैं इस बार वो। अरे भाई साहब, जब वो देखिए आज सैटेलाइट यदि इंडिया से जाती है तो आप पूरे विश्व ब्रह्मांड का सारी चीज़ें यहाँ से कमांड करते हो। अब जब ईवीएम से वोट होगी तो आप कहीं से भी कमांड कर लोगे, तो इनके बाप का राज आएगा ना भाई साहब। तो वो तो कहेंगे हम तो राजा बन गए, बादशाह बन गए, और जिसने अधिकार दिया संविधान ने उसको आप ताक पर रख रहे हो। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने 2 साल 11 महीने कुछ दिन लगाए और एक जगह बैठे रहे कि लोगों के, हमारी आने वाली नस्लों के साथ में छेड़छाड़ ना हो जाए। और आज वो छेड़छाड़ होने के लिए हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग आज सांसद विधायक इनका साथ दे रहे हैं, वो सब गुनहगार हैं। नहीं तो उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसी आज स्थिति हो रही है। क्यों नहीं दे रहे वो इस्तीफा? भाई उनको लालच दे रखा, लालच है। अरे लालच अपना बाद में पूरा कर लो, जब तुम अपनी मानवता के लिए नहीं जी सकते हो तो तुम इंसान नहीं हो। कह दिया है कि फिर से वो PM बनेंगे और जो सपना है जनता का वो पूरा करेंगे। क्या जनता का सपना पूरा करेंगे? पूरे देश को और इससे भी बदतर ला देना। यदि ये जो कपड़े हम पहन रहे हैं इन्हें भी चीथड़े बना दोगे क्या? हम और क्या यहाँ गोबर खिलाओगे क्या? एक केवल 5 किलो अनाज दे करके साला सिलेंडर जिस पर वो रोटी बनेगी वो 1200 रुपये का आ रहा है, तो क्या सूखा अनाज चाहेंगे? उसके साथ में खाना दाना बनाना कुछ नहीं चाहिए? महंगाई तो समय समय से बढ़ती आई है। कौन सी महंगाई समय समय से बढ़ रही है? जब पैसे 5 पैसे तेल के ऊपर बढ़ जाया करते थे, जो आज बहन कहने को में भी शर्म लगती है, जो महिलाओं का सम्मान करती थी, महिलाओं के लिए लड़ती थी, माननीय स्मृति ईरानी है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। अरे इतनी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, कहाँ छुप गई उसकी आवाज़? कहाँ सिलेंडर उठा के लेके चलती थी महंगाई को लेकर? आज कहाँ गई वो? आज साला तेल, देखिए मैं यहाँ सफ़र करने के लिए आया हूँ तो मैं तेल के लिए मांगना पड़ता है आज राजनेताओं को भी कि भाई चल तू तेल डला दे, तू डला दे। पहले एक दूसरे की हेल्प हुआ करती थी, आज एक दूसरे का मुंह देख रहे कि मेरा खाना कौन खिलाएगा, आज एक टाइम का खाना कौन खिलाएगा, आज उसका टाइम नहीं देख रहे हो। 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं भाजपा। कौन से बेमिसाल तो होंगे ही, आज तक ऐसी मिसाल हुई नहीं है। जितना आतंक आज मचाया जा रहा है, अब से पहले कहाँ था? आज देश में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है बतलाएं? कितने रोजगार बन भाई देखिए यूनिवर्सिटी वो बन रही है पाखंडवाद अंधविश्वास बनाने की, लोगों को गुमराह करने की। भाई एक बात बताओ, तुम्हें पाखंडवाद के लिए तुम कर्जा करके आज कांवड़ लेने जाते हो, फिर उस पर एक फूल के 100 टुकड़े हो जाते हो, वो तुम पे बखेर दिए, वो बहुत कुछ हो गया। अरे रोजगार की जब बात करते हैं, हमारे महंगाई की कोई बात करता है, उन पर लठ बरसा दी है फोर्स। आज वही पुलिस फोर्स जो रक्षक होती है भक्षक बन गई। एक सिपाही ने आज कौन
ASI मीना को यानी आदिवासी जो था उसको सरेआम कत्लेआम कर दिया एक RPF के जवान ने। ये हिम्मत, यानी कि पुलिस फोर्स भी गुमराह किए हुए है, षड्यंत्र रचाए हुए है, काबिज किया हुआ है। आज लोगों को ऐसा जहर पिला दिया है कि इंसान नहीं रहेगा, मानव तो नहीं रहेगा। 2024 में एनडीए को इंडिया टक्कर दे पाएगी? देखिए, इंडिया को तो कोई टक्कर दे नहीं सकता, क्योंकि इंडिया दैट इज़ भारत, वो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने ये जो गठबंधन बनाया है, यदि ये एक षड्यंत्र नहीं है इन लोगों का तो कामयाब होगी। और लेकिन उसके ऊपर, लेकिन मान्यवर, मैं आपसे फिर कहूँगा, ये जो गठबंधन बना है, जिसके दम पर आज तक कांग्रेस मुस्लिम समाज के ऊपर बनती थी, बसपा मुस्लिम के ऊपर बनती थी, सपा मुस्लिम के ऊपर, जनता दल, कोई सा भी दल बना, तो लेकिन आज मुस्लिमों के जो लीडर्स हैं आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। अफसोस, मैं राजुद्दीन गादरे उनकी निंदा करता हूं, यदि इस तरीके से दुर्व्यवहार किया और दोगलापना, आज मुस्लिम को आज थर्ड क्लास का सिटीजन बना दिया। जिनके पूर्वजों ने इतना कुर्बानी दे दी, मौलवी उलेमा, और उन्होंने फांसियों पर लटक गए पूरे रास्ते, आज जॉनसन ने उंगली शहीद नहीं करी, उनको आप ये कहते हो कि जी वो देश के मालिक हैं। अफसोस, निंदा आज आपको भी करनी चाहिए, और उस गोदी मीडिया का मैं पूरी भरपूर निंदा करता हूं, जो आज वो बोल नहीं रहे। एक जरा सा कहीं मुस्लिम का उन्हें मुद्दा मिल जाए, हिंदू का मुद्दा मिल जाए, तो वो मैदान में से बाहर निकल जाते हैं। थू ऐसी मीडिया पर। आप लोग यदि हमारा साथ देते हो तो आप लोगों के लिए नमन है। आप हमारे भाई हो, आप देश के रक्षक हो। आज जो देश का रक्षक था वो भक्षक बन गया है। मेरी माँ देखो किस हाल में खड़ी हैं।